हिच। अभी तुम्हारे साथ हुआ ना? या आज होगा? या सुबह हुआ जब कुछ बहुत जल्दी पिया? या अभी खा रहे हो और सोच रहे हो प्लीज नहीं? हिचकी तुम्हारा बॉडी जो सबसे अनडिग्निफाइड काम करता है, पूरी तरह इनवॉलंटरी, रोकना इम्पॉसिबल और बिल्कुल पॉइंटलेस। या ऐसा तुम सोचते हो, क्योंकि हिचकी के बारे में एक बात है जो कोई नहीं बताता। इसका एक राज है, और वो राज ह्यूमन बायोलॉजी की सबसे फैसिनेटिंग कहानियों में से एक है। पहले एक्चुअली क्या हो रहा है? तुम्हारी छाती के अंदर फेफड़ों के ठीक नीचे एक बड़ी डोम के शेप की मसल है जिसे डायफ्राम कहते हैं। ये सांस लेने की मेन मसल है। तुम्हारी हर सांस डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती है, नीचे खिंचती है, हवा अंदर आती है, फिर रिलैक्स होती है, हवा बाहर जाती है, अंदर बाहर। तुम्हारी पूरी जिंदगी बिना किसी कंप्लेंट के, क्वाइटली, फेथफुली, कभी रुके बिना। और फिर कुछ इसे इरिटेट कर देता है। तुम बहुत जल्दी खाते हो, हवा निगल लेते हो, कुछ फिजी पीते हो, पेट अचानक फूलता है और तुम्हारी डायफ्राम, वो फेथफुल क्वाइट मसल, टेंट्रम करती है, अचानक कॉन्ट्रैक्ट होती है, इनवॉलंटरीली, बिना वार्निंग के। हवा इतनी तेजी से फेफड़ों में आती है कि तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाती हैं, और वो बंद होना, वो आवाज हिचकी है। हिच। पेट नहीं, गला नहीं, तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स बंद होती हैं, क्योंकि डायफ्राम ने आधे सेकंड के लिए दिमाग खो दिया। अब यहाँ वो पार्ट है जो जेन्युइनली एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ये होता ही क्यों है? इसका क्या फायदा है? और यहाँ कहानी बहुत पुरानी हो जाती है, सच में बहुत पुरानी। साइंटिस्ट्स मानते हैं हिचकी एक एवोल्यूशनरी लेफ्टओवर है, इससे पहले का, जब हम पूरी तरह इंसान थे, जब हमारे बहुत दूर के एंसेस्टर्स हवा नहीं सांस ले रहे थे, पानी ले रहे थे। मछलियाँ और अर्ली जानवर जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहते थे, उनके पास एक रिफ्लेक्स था जो फेफड़ों का ओपनिंग बंद करता था जब उनका गिल्स का मैकेनिज्म काम करता था। वो अपने गिल से पानी पंप करते थे और एयरवे बंद करते थे ताकि पानी फेफड़ों में ना जाए। वही रिफ्लेक्स, एग्जैक्ट वही न्यूरल पाथवे अभी भी तुम्हारे ब्रेन में है। अभी कुछ यूजफुल नहीं कर रहा, बस वहाँ किसी पुरानी चीज का घोस्ट। तुम्हारी हिचकी उस वक्त की याद है जब तुम्हारे एंसेस्टर्स पानी में सांस लेते थे। इसे एक मोमेंट के लिए सोचो। लेकिन यहाँ वो सवाल है जो सब एक्चुअली जानना चाहते हैं, इसे कैसे रोकें? और यहाँ ये जेन्युइनली फनी हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता। सीरियसली, हजारों साल की ह्यूमन सिविलाइजेशन हम लोगों को चांद पर भेज चुके हैं, ह्यूमन जीनोम मैप कर चुके हैं, डार्क मैटर डिस्कवर कर चुके हैं, और हम नहीं बता सकते किसी साइंटिफिक सर्टेनिटी के साथ हिचकी कैसे रोके। सांस रोकना काम कर सकता है? नहीं भी। उल्टे होकर पानी पीना काम कर सकता है? नहीं भी। कोई डरा दे काम कर सकता है? नहीं भी। जीभ पर चीनी का तरीका काम कर सकता है? नहीं भी। 2021 में एक स्टडी ने एक्चुअली पाया कि स्ट्रॉ से स्लो रिदमिक पीना कुछ केसेस में काम आया, लेकिन वो भी सिर्फ कभी-कभी, क्योंकि हिचकी एसेंशियली एक ग्लिच है और ग्लिचेस रूल्स फॉलो नहीं करते। लेकिन यहाँ एक मोमेंट के लिए सीरियस होते हैं। ज्यादातर हिचकियाँ कुछ मिनट्स रहती हैं, नॉर्मल, ठीक है, अनोइंग, लेकिन एक मेडिकल कंडीशन है जिसे इंट्रैक्टेबल हिकअप्स कहते हैं, जहां एक इंसान हिचकी लेता है 48 घंटों से ज्यादा। अमेरिका के आयोवा के चार्ल्स ऑसबॉर्न वर्ल्ड रिकॉर्ड रखते हैं। उन्होंने लगातार हिचकी ली 1922 से 1990 तक, 68 साल, करीब 43 करोड़ हिचकियां। उन्होंने खाया, सोए, जिंदगी जी हिचकी के साथ 68 साल तक। और यहाँ सबसे रिमार्केबल पार्ट है, उनकी हिचकी बंद हुई मरने से 1 साल पहले, बस बंद हो गई। कोई नहीं जानता क्यों। तो हमें हिचकी क्यों आती है? एक पुरानी मसल में स्पैज़म, उन चीजों से ट्रिगर्ड जो पेट या डायफ्राम को इरिटेट करती हैं। एक आवाज जो वोकल कॉर्ड्स इनवॉलंटरीली बनाती है, जो एक घोस्ट रिफ्लेक्स है उस वक्त का जब तुम्हारे एंसेस्टर्स के गिल्स थे, जिसे कोई रिलायबली रोक नहीं सकता, जो एक इंसान ने एक्सपीरियंस किया 68 साल तक। तुम्हारा बॉडी ये कर रहा है। तुम्हारा मैग्निफिसेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कॉम्प्लेक्स, मिराक्युलस बॉडी अभी भी एक अंडरवाटर ब्रीदिंग ग्लिच लिए घूम रहा है 37.5 करोड़ साल पहले से, बस इस केस में कि कभी पानी में सांस लेनी पड़े। नहीं लेनी पड़ेगी।
लेकिन उसे नहीं पता। ये उसे शेयर करो जिसे अभी हिचकी आ रही है, उन्हें जानना चाहिए क्यों।